24/7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं हूं जूही श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अंतक 24/7। कैलाश हॉस्पिटल के सीईओ और बीजेपी सांसद महेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया कर्मियों को कल दिनांक 30 अप्रैल 2023 को होने वाली मन की बात के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित किया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कल मन की बात कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो मुद्दे देश के विकास से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ महेश शर्मा ने कल के होने वाले कार्यक्रम मन की बात के प्रमुख बिंदुओं पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा दो, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता अभियान, घरेलू उद्योग, कोविड-19 के दौरान टीकाकरण जैसे अन्य मुद्दों पर भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जनता से बात करेंगे। और क्या कुछ कहा महेश शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान मन की बात कार्यक्रम के विषय में, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी समय पर 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करा। ये संदेश पहुंचने का एक ही तरीका था और वह तरीका था आम जनता से संवाद। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन था, बहुत सारी भावना थी कि कोरोना वैक्सीन लगवाई जाए, नहीं लगवाई जाए, क्या किया जाए, कब किया जाए। प्रधानमंत्री जी के शब्दों को लोग विश्वास करते हैं, उनको सकारात्मक सोच के साथ उसे स्वीकार करते हैं और मैं समझता हूँ कि उसका फायदा भी हुआ कि पूरा देश जुट गया कोरोना के उन्मूलन में। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, लेकिन भारत मजबूती से खड़ा रहा। भारत के लोगों ने उस कोरोना महामारी को भी बड़ी संजीदगी से स्वीकार किया और आपदाओं में अवसर पर काम करना ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक खास तरीका है। और उसी अवसर के तहत प्रधानमंत्री जी ने अपने इस संवाद माध्यम से, मन की बात के संवाद माध्यम से आज एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया है जिसका फायदा इस देश को हो रहा है, इस देशवासियों को हो रहा है और मानवता को हो रहा है। मैं समझता हूँ आज के इस आयोजन का मकसद यही था कि हम आह्वान करता हूँ मीडिया के सभी बंधुओं से, कल सब लोग ठीक 11 बजे से 11:30 बजे तक प्रधानमंत्री जी का ये उद्बोधन रहेगा। हमने प्रार्थना की है कि लोग 10:30 बजे तक अपना स्थान ले लें और सामूहिक रूप से इस आयोजन को सुनें। धन्यवाद। जाने पहचाने चेहरों को दिए जाते थे, उनका तरीका एक ऐसा तरीका था जो कभी किसी की समझ में नहीं आया। हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसे तरीके के माध्यम से आज पद्मा अवार्ड्स ऐसे ऐसे लोगों को दिए हैं जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो राष्ट्रपति भवन की ड्योढ़ी पर जाएंगे। आपने देखा टीवी पर आपके माध्यम से कि नंगे पांव वो लोग गए और राष्ट्रपति जी के हाथों उन्होंने पद्मा अवार्ड्स प्राप्त किए। ये कुछ ऐसे विषय हैं जो हमें ये प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से देश 140 करोड़ देशवासियों का देश है, जहाँ हर 150 किलोमीटर पर धर्म, जाति, पहनावा, खान पान बदल जाता है, भाषा बदल जाती है, बोली बदल जाती है। कौन सी ऐसी ताकत है जो इस देश को एक मुट्ठी में बांधे हुए है? अगर विश्व के देशों की हम बात करें तो विश्व के देशों में लगभग अधिकतम देश ऐसे हैं जहाँ एक ही धर्म, एक ही जाति, कहीं क्रिश्चियनिज्म है, कहीं मुस्लिमिज्म है। ये भारत ही अकेला देश है जहाँ कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। 124 के करीबन भाषाएं हैं, जिसमें से 24 तो मुख्य भाषाएं हैं। 52 भाषाओं में ये कार्यक्रम, यह भी अपने आप में एक अनूठा प्रयोग था, जिसमें 11 विदेशी भाषाएं हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपनी भाषाओं में जब ये आह्वान सुनते हैं प्रधानमंत्री जी का, तो एक अलग उमंग सी पैदा होती है, एक अलग राष्ट्र भावना का निर्माण होता है। जब इसके माध्यम से घर घर तिरंगा अभियान की आह्वान किया गया, विश्वास कीजिए वह एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में बदल गया। 5,000 लोग वहाँ पर होंगे और उसमें सभी वर्ग के लोग होंगे। वहाँ डॉक्टर्स भी होंगे, वहाँ इंजीनियर भी होंगे, वहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होंगे, वहाँ नर्सिंग के लोग भी होंगे, वहाँ उद्योगपति भी होंगे, वहाँ किसान भी होंगे,
वहाँ युवाओं भी होंगे और सब खिलाड़ी भी होंगे, सभी लोग वहाँ पर होंगे। जो अपने यहाँ के पद्मा अवार्डीज हैं वो भी इसमें भाग लेंगे और सभी लोग सामूहिक रूप से बैठकर, मैं स्वयं भी वहाँ रहूँगा, हमारे विधायक भाई पंकज सिंह जी वहाँ रहेंगे और हमारे जिला पंचायत चेयरमैन अमित चौधरी जी वहाँ रहेंगे। अन्य सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में इन कार्यक्रमों में रहेंगे। इस कार्यक्रम का नोएडा स्टेडियम में आयोजन का मकसद ये था कि सामूहिक रूप से हम सुने इसको और देश की जनता तक, क्षेत्र की जनता तक ये संदेश जाए कि किस तरह इस कार्यक्रम ने एक सकारात्मक सोच देशवासियों में, क्षेत्रवासियों में बढ़ी है। एक पॉजिटिव सोच के साथ जब कोरोना काल में थाली बजी, दीपक जलाए गए, जब पहले ये कार्यक्रम हुए, सेल्फी विद डॉटर, अमृत सरोवर, सफाई आंदोलन और जब लाल किले की प्राचीर तक से भी प्रधानमंत्री जी ने टॉयलेट की बात करी, इज्जत घर की बात करी, तो कुछ लोगों ने कटाक्ष भी किए, कुछ लोग इस पर हंसे। लेकिन आज सच है कि इस मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से स्वच्छता एक आंदोलन बन गया। सेल्फी विद डॉटर के थीम को लेकर बेटी पढ़ाओ आज एक आंदोलन बन गया और हमारे देश में जो मेल फीमेल का जो सेक्स रेशियो था उसमें भी परिवर्तन आया है, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। यह एक सामाजिक आंदोलन का परिवर्तन। पर्यावरण संरक्षण की हमने बात करी, प्रधानमंत्री जी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग की बात करी। हम अपने इनविटेशन कार्ड पर पॉलिथीन चढ़ा हुआ कार्ड देकर जाएगा, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, उस निमंत्रण को स्वीकार नहीं करूँगा। और इसका असर हुआ कि कुछ लोग गलती से भी अगर पॉलिथीन का कार्ड ले जाते हैं तो मेरी शक्ल देखकर फिर वो उस पॉलिथीन को उठाकर जेब में रखते हैं। अमृत सरोवर के माध्यम से लाखों करोड़ों सरोवर, जो जल हमारा संकट का एक आगे आने वाले समय में एक चिंता का कारण है और जल ही जीवन है, इसकी बात तो हम करते रहते थे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई सकारात्मक नहीं होती थी। सरकार ने अमृत सरोवर के माध्यम से पूरे देश में इन सरोवरों की संख्या बढ़ाई है। जिन सरोवरों पर अतिक्रमण था उनको खाली कराकर उनका सरोवर स्वरूप बदला है और यह भी अपने आप में एक आंदोलन बन गया है। खिलौना उद्योग की जब प्रधानमंत्री जी ने चर्चा करी कि हमारे देश में खिलौने लगभग 70-80% खिलौने विदेशों से आते थे, वह खास तौर पर चाइना से आते थे। आज खिलौना उद्योग उस प्रेरणा से प्राप्त कर 85% घरेलू उद्योग के रूप में आज परिवर्तित हो गया है। यह एक नया संदेश है। जब उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में उस ऑक्सीजन के ट्रक को ले जाने वाले ड्राइवर को सम्मानित किया, उससे चर्चा करी, उस पायलट से बात करी, तो अन्य ऐसे कामगारों का सम्मान बढ़ा कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस वर्ग तक भी पहुंचते हैं और उसकी भी पहचान बनाते हैं।